सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम एक एक पल वेदानुकूल जीवन जीने का प्रयत्न करें। यही जीवन इस जगत का कल्याण कर सकता है। अर्थात जैसा हमको संकेत इन वेद मंत्रों में मिलता है, वैसा यदि किंचित मात्र भी अपने स्वभाव में हम जी पाते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत महान बन जाता है। एक अदना सा इंसान महान बनकर के इस समाज का, संसार का महान उपकार करता है। अतः यह हम सबका परम उत्तरदायित्व है, परम कर्तव्य है। यह आत्मधर्म है, यह राष्ट्र धर्म है, यह मानव धर्म है कि हम उस ईश्वर की कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें और इस स्वाध्याय से जैसा जीवन हमारा होना चाहिए, श्रम से, उत्साह से, उमंग से, वैसा हम स्वयं भी रहते हैं और दूसरों को भी ऐसा सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था और बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्र हमको मिले हैं इसमें। 41वें सूक्त के अंतिम मंत्र में भी बहुत सुंदर चर्चा है, क्रियाशीलता तथा व्रत बंधन। कहा कि ओम आनुबृहंता बृहतिभिरूति इंद्र यातम वरुणवाजसातौ यदिद्यवः पृतनासु प्रकीर्णन्तस्यवाम श्याम सनितारा आजेह। कहा कि अत्यंत वृद्धि को प्राप्त इंद्र और वरुण, आप इस जीवन संग्राम में हमारी वृद्धि को कारणभूत रक्षणों के साथ हमें प्राप्त कराइए या प्राप्त होइए। इंद्र और वरुण की कृपा से ही हमने इस जीवन संग्राम में विजयी बनना है। हम संघर्षमय जीवन में, क्योंकि हर पल हर क्षण संघर्ष होते हैं, ये संसार विविधताओं से, बाधाओं से भरा पड़ा है। यद्यपि जहां बाधाएं हैं, जहां समस्याएं हैं, वहां समाधान भी है। जहां वासना अपनी ओर हमको खींचती है, आकर्षित करती है, वहीं पर उपासना भी एक सर्वश्रेष्ठ साधन हमको प्राप्त है। जैसे एक कांटेदार पौधे में, कांटेदार वृक्ष में सुगंधित पुष्प होते हैं, मधुर मधुर मीठे मीठे फल होते हैं, वैसे ही जीवन में यदि संघर्ष नहीं है, जीवन में यदि दुख नहीं है, तो सुख का अनुभव हम नहीं कर पाते, उसका सम्मान नहीं कर पाते, उसका महत्व हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमको संघर्ष से कभी डरना नहीं है, संग्राम से कभी डरना नहीं है, परंतु ऐसा सामर्थ्य हमको परमात्मा दे कि हम इन संघर्षों में, इन समस्याओं में कभी विचलित ना हो, सहन करने का सामर्थ्य हो। तो
इस जीवन संग्राम में विजयी हम बन पाएंगे जब विचलित नहीं होते। और जब विचलित हो जाते हैं तो अपने छोटे छोटे उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन हम नहीं कर पाते हैं। परंतु आज का जो परिवेश है सारे संसार में, छोटी सी बात में पति पत्नी से नाराज, बेटा माता पिता से नाराज, बहू सास से नाराज, भाई भाई से नाराज, गुरु शिष्य से नाराज, ये जो रूठना है, ये जो अपने निकटवर्ती संबंधों में भी जो खटास आ जाती है, जो दरार आ जाती है, दीवार परिवारों में खड़ी हो जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम इन छोटे छोटे संघर्षों को सहन नहीं कर पाते। एक दूसरे की बातों का सहन करना, एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया को सहन करना, क्योंकि त्रुटियां तो सबसे हो जाती हैं और बिना संघर्ष के जीवन होता नहीं है। तो ये संघर्ष हम इसको माने ही नहीं। ये जीवन की गतियां ऐसी ही आगे हमारे जीवन को ले जाती हैं। श्रेष्ठ गति को यदि पाना है तो मतिपूर्वक व्यवहार करना, प्रगति के लिए सहनशीलता, इस संसार सागर से पार उतरने के लिए, संघर्ष में विजयी होने के लिए अपार धैर्य की आवश्यकता, और वह धैर्य हमको विजयी बना देता है। इसलिए कहा है यद दिद्यवः दीप्त अस्त्र पृतनासु शत्रु सैन्यों पर प्रकीर्णान, खेलने वाले हूं। हम जितना अपने धैर्य को, अपनी सरलता को, अपने साहस को अपना अस्त्र शस्त्र बनाएंगे, उतना उतना हम इस रण में विजयी होते चले जाएंगे। हमारे जीवन के अध्यात्म संग्राम में काम क्रोध आदि शत्रु इंद्र के इस वज्र से प्रहृत हों तथा वरुण के पासों से जकड़े जाएं। इंद्र के वज्र का भाव यह है कि हम जितेंद्रिय बन करके सदा क्रियाशील बने रहें। वरुण के पाशों का भाव यह है कि हम पापों के निवारण के लिए अपने व्रतों के बंधन में बंधने वाले हों। बहुत ही सुंदर बात कही है। यूं तो बहुत ही गंभीर अर्थ होता है इन वेद मंत्रों का, अभिप्राय होता है, विस्तृत होता है, परंतु जितना जितना हम समझ पाए उतना तो कम से कम आत्मसात करें। दो बातें हैं। प्रभु हमको ऐसा सामर्थ्य दे कि हम इंद्र के वज्र से इन काम वासनाओं को नष्ट कर दें, संकीर्ण विचारधारा को, स्वार्थ को, जो लोभ है उसको हम नष्ट कर दें। इंद्र, हम जितेंद्रिय बने, इंद्र आत्मा को भी कहते हैं, इंद्र के अनुकूल रहें, आत्मानुकूल जीवन जिए तथा जितेंद्रियता से युक्त होंगे तो हमको कभी पराजित नहीं होना पड़ेगा, हम कभी हार नहीं पाएंगे संसार में, अर्थात हम जीतेंगे, हमको कोई हरा नहीं पाएगा। संसार में छोटे छोटे लोभ में व्यक्ति पूरे जीवन की तपस्या को भंग कर देता है, हार जाता है, धराशायी हो जाता है, अस्त्र शस्त्र डाल देता है छोटे से एक भोग में, क्षणिक भोग में। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि ये जो क्षणिक सुख हैं, इनमें बस नहीं चलता, व्यक्ति विवश हो जाता है। परंतु जो इंद्र का सहारा लेता है और इंद्र के अस्त्र शस्त्र अर्थात जो संयम है, इंद्रियों का संयमन, इंद्रियों का उचित मात्रा में प्रयोग, बंधन युक्त, अब यहां जो वरुण है, वरुण के पास, तो यहां पर यह बात है कि पापों के निवारण के लिए अपने व्रत के बंधन में हम रहें।
संकल्प ले लिया कि एक बार भी आलस्य प्रमाद नहीं करना, एक बार भी असत्य नहीं बोलना, एक बार भी चोरी नहीं करना, एक बार भी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करना, एक बार भी अपने सगे संबंधियों का अपमान नहीं करना, एक बार भी नशा नहीं करना, एक बार भी व्यभिचार दुराचार नहीं करना, एक बार भी अपने राष्ट्र प्रेम से विचलित नहीं होना, राष्ट्रद्रोह नहीं करना। ऐसा संकल्प हम ले लें, एक बंधन में अपने आप को बांध लें, तो वरुण के पास में हम बंध जाएं। ये बंधन ही सृजन का कारण होते हैं। जहां बंधन है वहीं सृजन है। मां की कोख में, गर्भ में शिशु 9 माह नस नाड़ियों के बंधन में होता है तो उसका निर्माण हो पाता है। ये सारा संसार, सारा समाज, ये सारा जो कुछ भी जड़ चेतन हम देख रहे हैं, ये सब ईश्वर के नियम में बंधे हुए हैं और बंधे हैं इसलिए सृजन हो रहा है। यदि बंधे ना हो तो सृजन नहीं होगा। सूर्य, चंद्र, ये सागर, अग्नि, वायु, ये सब बंधन में है, अर्थात इनका कभी भी इनके स्वभाव के विपरीत आचरण नहीं होता। सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, सबको ऊर्जा से परिपूर्ण करता है, समय पर उदित होता है, समय पर अस्त होता है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। अपने अपने कार्यों का निर्वहन, अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना ही अपने आप को बंधन में रखना। स्वयं अपनी इंद्रियों का नियमन करें, इनको नियम में बांध करके रखें, तो जितेंद्रियता व क्रियाशीलता के साथ हम उस वरुण के उपासक बनकर के व्रतों के बंधन में अपने आप को बांध करके निष्पाप बने। हम विद्यावृत्ति बने, हम आत्मवृत्ति बने कि आत्मानुकूल आचरण ही करना है, वेदानुकूल आचरण करना है, वेदव्रति बने, सेवाव्रति बने। ये व्रत ऐसा धारण करें। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, यह परम आवश्यक है। जो बंध करके नहीं रहता, जो नियम में नहीं रहता, तो वह राष्ट्र, समाज, घर, परिवार, वह व्यक्ति कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए इस वेद मंत्र में बहुत सुंदर जो बात कही है कि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखें और बंधन को स्वीकार करें। ये सारा राष्ट्र, संसार जो भी ये नियम है, ये नियम है, ये इसका संविधान है, ये बंधन ही है। इसलिए अपराध नहीं होते, इसलिए लोग संयमित रहते हैं। तो ये बंधन बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से इंद्र व वरुण का उपासक त्रस्यु बनता है, जिससे दास्यव्य वृत्तियां भयभीत होकर के भागती हैं, जो आसुर भाव को नष्ट करने वाला है, जो बुराई का नाश करने वाला है और अध्यात्म से युक्त जीवन जीने वाला है। हम श्रमशील बने, उपासक बने प्रभु के, ऐसा हमारा जीवन हो। तो इसके लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त का प्रथम मंत्र अत्यंत महनीय है। इसको मैं आपके समक्ष रखता हूं। ओम मम द्विता
राष्ट्रम क्षत्रियस्य विश्ववायुर्विश्वे विश्ववायोर्विश्वे अमृता यथा नः क्रतुं सचन्ते क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरूपमस्य वृवेः राजामि कृष्टेरूपमस्य वव्रेः कृष्टेरूपमस्य रूपमस्य वव्रेः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम मम द्विता राष्ट्रं क्षत्रियस्य विश्वायोर्विश्वे अमृता यथा नः क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरूपमस्य वव्रेः। ओम मम द्विता राष्ट्रं क्षत्रियस्य विश्वायोर्विश्वे अमृता यथा नः
क्रतुम सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टे रूपमस्य वव्रेहे। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। मम द्विता राष्ट्रम क्षत्रियस्य, कहा कि क्षत्रियस्य अर्थात क्षतों से अपना त्राण करने वाले, विश्ववायो, विश्ववायो अर्थात पूर्ण जीवन वाले, विश्वायो विश्वे, शरीर में स्वस्थ, मन में निर्मल तथा बुद्धि में जो तीव्र हैं उनको विश्वायो हो अर्थात पूर्ण जीवन वाले। शरीर में भी पूर्ण सबलता हो, शारीरिक क्षमता हो और मन में पूर्ण निर्मलता हो। तो मन में पूर्ण निर्मल तथा बुद्धि में जो तीव्र है, मम मेरा, राष्ट्रम यह शरीर रूप राष्ट्र द्विता दोनों का विस्तार करने वाला है। शरीर में शक्ति का तथा मस्तिष्क में दीप्ति का। शरीर शक्तिशाली हो और मस्तिष्क ज्ञान से युक्त, विवेक से युक्त, प्रकाश से युक्त हो। मैं ऐसा प्रयत्न करता हूं कि विश्वे अमृताहा, सब देव यथा नः हमारे होते हैं। देवा देववृत्ति के पुरुष वरुणस्य क्रतुम, वरुण के प्रज्ञान व शक्ति को सचन्ते प्राप्त करते हैं। कहने का आशय ये है कि देवों को, दिव्य गुणों को अपना करके मैं देवत्व का निर्वहन करने वाला बनता हूं। देव बनकर के वरुण की शक्ति व प्रज्ञा को प्राप्त करता हूं। ऐसा होने पर मैं कृष्टेः, एक श्रमशील व्यक्ति के उपमस्ते, प्रभु के अंतिकतम व्यक्ति के, प्रभु के उपासक के वव्रेह रूप या राजा होता हूं। मेरा जीवन एक श्रमशील उपासक का जीवन होता है। जो साधक हैं, जो उपासक हैं, वो सच्चे उपासक तभी हो सकते हैं, सच्चे साधक तभी हो सकते हैं जब शरीर से, मन से, बुद्धि से स्वस्थ हो, स्थिर हो, निर्मल हो। और कौन होगा ऐसा? जो पुरुषार्थी होगा, जो पराक्रमी होगा, जो श्रमशील होगा, जो आलस्य प्रमाद में रहेगा, उसको कुछ ना कुछ ऐसी उलझने, ऐसी संकीर्ण विचारधाराएं जरूर आकर के घेर लेगी जो उसको उठने नहीं देंगी। इसलिए एक क्षात्र धर्म का पालन करते हुए यहां कहा कि मैं क्षत्रिय व विश्वायु, विश्वायु बनकर के शरीर राष्ट्र में शक्ति व ज्ञान का विस्तार करता हूं। प्रयत्न करता हूं कि मेरा जीवन यह श्रमशील उपासक का जीवन हो, एक पल के लिए भी आलस्य प्रमाद ना हो। वास्तव में जो साधु हैं, जो साधक हैं, उनको कहते हैं सावधान। साधु सावधान, क्योंकि व्यवधान ही व्यवधान संसार में है। इसलिए हमेशा जागरूक रहो, हमेशा क्रियाशील रहो, उन्नतशील रहो, देवत्व के गुणों से परिपूर्ण रहो। यही इस जीवन की सार्थकता है। देवत्व का गुण हो, देने का, त्याग मैं जीवन जीने का प्रयत्न हम करें तो जीवन हमारा अत्यंत श्रेष्ठ होगा। हम श्रमशील बने और ईश्वर के सच्चे उपासक बने। इस प्रकार से हमारा जीवन श्रेष्ठ, उत्तम और दिव्य हो जाएगा। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।